हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखने रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और चैप्टर आपका सेकंड जिसका नाम है बहुपद। तो टोटल इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें कहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको नोट करके दे दी है, ताकि आपका जो कीमती समय है उसको मैं बचा सकूँ। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में कहा है एक चर में बहुपद, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम इनका आंसर देखेंगे। एक चर में बहुपद, ठीक है। तो पहले हम एक चर समझ लेते हैं। एक चर का मतलब होता है आपका x y z। अगर z अकेला है, मान लो z आपका z² प्लस z प्लस 3, इस तरह से कोई आपका इक्वेशन या समीकरण बना है, तो इसमें देखो एक ही चर है, कौन सा, वो है z है। ऐसे अगर मैं बात कर दूं, मान लो मैंने z लिखा, z² लिखा प्लस x³ लिखा प्लस 5 लिखा, तो इसमें आप देखेंगे कितने चरों की संख्या है देख लेनी है। तो यहाँ पे देखो एक चर हो गया आपका z और दूसरा चर हो गया x, तो यहाँ पे कितने चर हैं, 2 चर हैं। तो ये 2 चर में बहुपद हो गया। ऐसे ही मान लो x⁴ प्लस 3y² प्लस 5z माइनस 7, इस तरह से आपका एक समीकरण आपको दे रखा है, बीजीय व्यंजक दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे टोटल कितने चर हैं, 1 2 3, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये 3 चर में क्या है, बहुपद है। ये तो आप समझ गए कि चर क्या होते हैं ना, एक चर, 2 चर, 3 चर। अब आ जाते हैं बहुपद में, ठीक है। बहुपद का मतलब क्या हो, बहु मतलब बहुत, पद मतलब आपकी ये जो है, जैसे यहाँ पे हमने देखा x का 4, 3y² 5z 7, तो बहुत पद, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद बन जाएगा। बहुपद में आपका 2x प्लस 7 भी आ सकता है, और 2x भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4x प्लस 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बहुपद में। तो आई होप आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि एक चर में बहुपद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, और एक चर, 2 चर, 3 चर क्या होते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इससे पहले एक चीज़ और हम क्लियर कर लें कि बहुपद की जो घात होती है, ये याद रखना है, जो बहुपद की घात होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुपद की घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। बस ये आपने माइंड में सेट कर लिया, तो इस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बहुपद तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, उसकी घात क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। एक चर आपको समझ में आ गया। बाकी बहुपद की घात अगर पूर्णांक में है, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूरे नंबर, जैसे 1 0 और धनात्मक होना चाहिए, ये भी आगे लिख लो, नहीं तो आप फिर यहाँ कन्फ्यूज होगे। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से कोई भी आगे 0 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या आ सकती है धनात्मक पूर्णांक में। तो समझ गए कि एक चर क्या हो गया, 2 चर क्या हो गया, 3 चर हो गया। बहुपद की घात समझ गए, अगर धनात्मक पूर्णांक में है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद, ठीक है, एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ। इसमें देखो आपको कितने चर दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे x², यहाँ पर x दिख रहा है, यानी चर तो एक ही है। कौन सा चर है यहाँ पे, x। और ये देखना है बहुपद है या नहीं है ना। तो एक चर में बहुपद बताना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चर है और यहाँ पर बहुपद है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो बहुपद की घात है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर 1 है ना। तो बहुपद की जो घात है वो क्या है, पूर्णांक संख्या। इसमें बोला ना क्वेश्चन में कि कारण भी बताना है, तो कारण क्या दे दोगे, क्योंकि बहुपद की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक में है, इसलिए क्या है, ये एक चर में बहुपद है। क्लियर हो गया होगा आपका, जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की तरफ। यहाँ पर भी देखो जो बहुपद है उसमें जो चर है उसकी घात कितनी है, 2, और ये कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। बाकी आप कारण आप लिख लोगे, क्योंकि जो बहुपद है उसकी घात कितनी है, प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 रूट में t दे रखा है। तो यहाँ जब आप देखोगे, अगर मैं रूट हटाता हूँ तो घात में आ जाएगा आपका 1/2। जब भी कोई आप रूट हटाओगे तो उसके घात में 1/2 लग जाता है, ये आपको यहाँ समझ लेना है। तो अब यहाँ देखोगे बहुपद तो है, ठीक है, बहुपद है, बट जो इसकी घात है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक है बट पूर्णांक नहीं है, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बहुपद है उसकी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बस एक सिंपल सा रीजन दे देना है। नेक्स्ट वाला देखोगे, यहाँ इस बहुपद की घात तो मुझे 1 दिख रही है, यहाँ पे जो बहुपद है वो आपका क्या है,
y है और इसकी घात कितनी आपको दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है। बट दूसरे वाले में जाऊँगा तो आपको पता है, आपने एक्सरसाइज 1.6 में किया था, अगर बट्टे में कोई संख्या है, कोई चर राशि है, तो उसको आप ऊपर लेके जाओगे तो उसकी जो घात होगी, यहाँ पे मान लो देखो यहाँ पे एक घात लगाई तो यहाँ पर भी एक घात होगी, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगी, घात आएगी या नहीं आएगी। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि कारण जो आपको देना है, आप यहाँ कारण क्या लिखोगे कि बहुपद है बट जो इसकी घातांक है, बहुपद के जो घातांक है वो क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलते हैं लास्ट वाले की तरफ। अब यहाँ पे देखो एक चर आपको मिला x, यहाँ पे है आपका दूसरा चर y, तीसरा आपको मिल रहा है यहाँ पर t। तो बहुपद तो है, देखो सारे जो इसकी घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद है, बट कितने चर में है, 3 चर में बहुपद है। तो आप यहाँ पे आप लिख दोगे कि यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, ठीक है। और बहुपद क्यों है, क्योंकि इनके जो घातांक है चरों की वो कैसे है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों का है आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणनांक लिखिए। किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला पद देखना है इसमें, बाकी और किसी पर आपने ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कैसे निकालेंगे। तो एक समीकरण मैं ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मुझे कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है। गुणांक का मतलब क्या हुआ, जो उसके साथ मल्टीपल है, यानी जो उसके साथ गुणा कर रहा है, जो उसके साथ गुणा में है, तो वो उसका गुणांक होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो 2, इसको मैं 2x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है गुणा में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों आप कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे। अब ऐसे ही मान लो आपका यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है, क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर। तब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तब आप बोलोगे माइनस का 2 है। अब इससे पहले आ जाएगा आपका एक्स क्यूब आ गया, यहाँ से मैंने 2 को हटा दिया, अब आपका एग्जाम्पल बन गया ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। अब यहाँ पर मैं अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करूँ, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या आपको दिख नहीं रही है, कोई संख्या दिख नहीं रही है। जैसे यहाँ पर आपको 2 दिख रहा था, बट यहाँ आपको कुछ संख्या नहीं दिख रही है, अचर राशि नहीं दिख रही है। तो हमेशा तब मान लेते हैं एक्स स्क्वायर के साथ 1, क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ 1। फिर आपने एक चीज़ और देखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ आगे जो चिन्ह लगा है वो कैसा है, माइनस है या प्लस है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस का है। तो अब अगर मैं पूछूँ आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, तो आप बोलेंगे कितना, माइनस का 1 है, ठीक है। बस बच्चे कई बार इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, 1 लिख करके आ जाता है, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। आपने चिन्ह भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्लस है या माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस का 1 लिखोगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप क्या लिख दोगे, माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर की तरफ। इसमें कहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमको किसका बताना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर आपका किस जगह पर है, इस जगह पर है। जैसे भी मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल समझाया, एक्स स्क्वायर के सामने चिन्ह क्या है, प्लस है, तो जो आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या आपको दिख नहीं रही है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला भी लगभग सेम है। हमको एक्स स्क्वायर देखना है, तो एक्स स्क्वायर आपका इस जगह पर है। यहाँ पर भी आपको कोई भी संख्या दिख नहीं रही है, तो आप क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। फिर आप ये देखोगे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, प्लस है या माइनस है, तो आप देखेंगे माइनस है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, माइनस का 1। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर इस जगह पर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आपको क्या दिख रहा है, π/2। तो सिंपल आपने π/2 लिख देना, प्लस माइनस देख लोगे, यहाँ पे देखो प्लस का π/2 है, तो आपने सिर्फ π/2 लिख देना। तो लास्ट की तरफ चलते हैं। पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे आपको कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसके गुणांक क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, 0। आई होप बच्चों इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे लास्ट वाले में आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या है, एक्स है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों इतना ज़्यादा है नहीं करने जैसा, बस एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी एक तो बोला है जिसकी घात 35 हो, और एक बोला है जिसकी घात 100 हो। 35 घात के आपको 2 पद का एक उदाहरण देना है, और 100 वाली जिसकी घात 100 होगी उसका आपने कितना लेना है, 1 पद लेना है।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। जैसे कि पहला का है 35 घात के द्विपद, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था एक पद और दो पद क्या हो जाएंगे आपके। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, कितने पद हो गए इसमें, 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 पद हो गए। एक्स क्यूब प्लस 4y प्लस 3z माइनस 5, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। ठीक है, तो अब आपको एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेना है जिसकी घात 35 हो और वो 2 पद में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं जिसकी घात कितनी हो, 35 हो। ठीक है, तो 35 के लिए हम ले लेते हैं x की घात 35, कुछ भी लिख सकते हो आप, उदाहरण आपने देना है। ठीक है, कोई ये नहीं कहा है कि आंसर निकालना है, आपने उदाहरण देना है, एग्जाम्पल। तो देख लो 4x की घात 35, अब ये एक पद है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, 10 लिख दूँ, 20 लिख दूँ, तो ये आपका क्या बन चुका है, 2 पद बन चुके हैं इसमें। देखो एक तो हो गया 4x की घात 35 प्लस 10, तो ये आपका 2 पद का एक उदाहरण हो चुका है जिसकी घात 35 हो। फिर बोला है 100 घात का एक पद में देना है ना, क्या बोला है, ऐसा उदाहरण देना है जिसकी घात 100 हो और वो एक पद में हो। ठीक है, एक पद में होने का मतलब क्या हुआ आपका, इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि एक पद और आपका 2 पद क्या हो जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो आपका 100 पद दिखाना है, तो 100 पद का एग्जाम्पल लेना, तो आप सिंपल क्या लिख दो, x की घात 100 लिख दो, एक पद भी और इसकी घात 100 भी है, चाहो तो आप y की घात 100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, उदाहरण देना आपने। तो आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए कि कैसे आपने कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप स्क्रीन पर देख होंगे, इसमें लिखा है बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, बहुपद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिखा चुका हूँ और यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा गणितीय व्यंजक, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पद हो, वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुपद की घात लिखनी है। अब बहुपद तो आपके इतने सारे हैं, अब इसमें किसकी घात लिखनी है, वो घात लिखनी है जो सबसे ज़्यादा होगी उस समीकरण में, उस बीजगणितीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वो घात आपने लिख देनी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात किसकी, एक्स क्यूब की, तो एक्स यहाँ पे जो घात हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी 5। खाली क्या लिखना है, बहुपद की घात लिखनी है, तो बहुपद आपका क्या है ये, और इसमें घात आपकी मैक्सिमम हाईएस्ट कितनी है, सॉरी 5 मैंने लिख दिया, यहाँ पे घात लिखनी है हमको, तो घात कितनी है यहाँ पे 3 है। आई होप बच्चों फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। सेकंड नंबर की तरफ आप जल्दी से बताओ कमेंट करके। अब यहाँ पे बहुपद जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक ही है, सिर्फ आपके पास जो चर राशि है वो आपकी वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखो आपकी जो बहुपद है वहाँ पर क्या है टी, और इसकी घात हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो ये हो गया आपका बच्चों थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखो, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, हम इसको बोलेंगे बहुपद है, बट कैसा बहुपद है, अचर है। तो एक चीज़ आप हमेशा माइंड में अपने सेट करके रख लो कि अचर जो बहुपद होता है उसकी घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसमें जो कन्फ्यूजिंग वाला था वो आपका सिर्फ ये था। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या, आपको पता है अगर कोई भी आपकी अचर राशि है, सॉरी अचर बोल रहा हूँ, चर राशि है, तो अगर उसकी घात आपको कुछ नहीं दिख रही है तो वहाँ पर हमेशा आपकी घात लेंगे आप कितना, 1 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर घात आपकी कितनी है, 2। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3। और ये आपकी कैसी राशि है, अचर राशि है, तो इसकी घात हो जाएगी 0। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना आपको कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। अब इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसकी घात 2 होगी वो द्विघाती। अचर राशि मतलब चर राशि में घात 2 है तो द्विघाती, चर राशि में घात 3 है त्रिघाती, और चर राशि की घात में 4 है तो आप क्या बोलोगे, x की घात 4, यानी ये इसकी घात कितनी है, 4 है। और अगर घात में कुछ नहीं है, ठीक है, अगर आपको घात में कुछ नहीं दिख रहा तो आप उसको क्या बोलोगे, रैखिक बोलोगे। घात में कुछ नहीं, रैखिक यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आप अच्छे से बता पाओ। ये हो जाएगा आपका त्रिघाती, ये हो जाएगा आपका द्विघाती, और इसको आप बोलोगे घात 4। ठीक है, या 4 घाती बोल सकते हो, चतुर्घाती बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिए। घात में मतलब 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती, 4 है तो घात 4 या चतुर्घाती, और x है तो रैखिक हो जाएगा। तो चलते हैं x y, यानी सिंगल कोई आपकी राशि है, y है, z है, r है, अगर खाली अकेले है, कोई घात में आपको नहीं दिख रहा तो आपकी क्या हो जाएगी, रैखिक हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, मैक्सिमम घात देखो कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा तो इसलिए आप इनका आंसर बता सकते हो।
एक्स की घात मैक्सिमम कितनी है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा त्रिघाती। नेक्स्ट मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये क्या आपका द्विघाती। हाईएस्ट घात देखनी है यानी सबसे ज़्यादा घात देखनी है कितनी है। यहाँ पर देख लो घात कितनी है 1, यानी एक्स की घात आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा रैखिक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको घात में कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रैखिक। नेक्स्ट आर स्क्वायर घात कितना है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघाती। लास्ट आपका घात में कितना दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना त्रिघाती। ठीक है, और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन का कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा उसका और इजी वे में आपको सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।